अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि बाकायदगी के साथ हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जंग यरमूक और कादसिया की जंग दुनिया की बड़ी जंगों में से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगें हैं और ये दोनों जंगें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पोशन गोई की ताबीर है जो गज़वा अज़ाब के मौके पर एक चट्टान तोड़ते हुए जब इस चट्टान से चिंगारियां निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के कलामात इरशाद फरमाए कि मुझे अल्लाह ताला ने रूम और ईरान की कुंजियां दी हैं और अल्लाह ताला की शान कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु साबित हुए जिनके हाथों कादसिया और यरमूक के इलाके फतह हुए। बल्कि इन कलामात मुक़द्दसा मुझे की तफसीर वो तमाम गाजी मुजाहिद और शहीद हैं जिन्होंने इस जंग में हिस्सा लिया। तारीखी कुतब का मुताला करने से मालूम होता है इस सआदत से अल्लाह ताला ने किसी एक सहाबा इकराम में से किसी को महरूम नहीं किया। जिस खित्ते को यरमूक का मैदान जंग बनाया था वो ऐसे मोहल्ला वकू पर वाक़या था जहाँ मुतारिब गुरोहों के लिए कुदरती तौर पर आसानियाँ थी। रूमियों के लिए बहरा रोम एक पनागाह थी। रूमी सल्तनत का दारुल खिलाफा कुस्तुनतुनिया था। वो इससे पहले शुमाल के तुर्कों और ईरानियों को शिकस्त दे चुके थे मगर अब उन्हें कड़वे घूंट पीने पड़ रहे थे। शाम में मुतअद्दिद मार्कों में इनकी तरबियत याफ्ता रूमी फौज अरबों के गैर तमद्दन लोगों से शिकस्त पर शिकस्त खा चुके थे। इसने बड़ी दूर अंदेशी से एक फैसला कुन जंग करने का मंसूबा बनाया। अपने मशहूर जर्नैल को सैयदना अबू उबैदा का रास्ता रोकने का हुक्म दिया। दूसरा फौजी जर्नैल हिमस की तरफ भेजा और तीसरे फौजी जर्नैल को हुक्म दिया समंदर और हलब की तरफ आगे बढ़कर जबला की मदद करें। चौथे फौजी जर्नैल को हुक्म दिया कि तेरजान जब मुसलमानों से मुकाबला करे तो इसकी मदद की जाए। रूमी फौज के सलारे आजम मान को हुक्म दिया गया हस्ब ज़रूरत हर जर्नैल को फौजी कुमक भेजे। मुसलमानों को पहली मर्तबा जो रूमी कैदी उनके पास मौजूद थे उनके जरिए हरकल के इस मंसूबे की खबर पहुंची। इसके बाद जो इतला उन्हें पहुंची वो पहले से बदतर थी। सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया एक मुतहिद होकर इनसे लड़ा जाए और तमाम इलाकों से इस्लामी फौज को इस मरकज़ में जमा कर दिया जाए। ये हुक्म तमाम सालारों को भेज दिया गया और साथ ही ये हुक्म भी दिया कि मफतूहा और मकबूजा इलाकों की सरजमीनों से जो रकम जिजिया के तौर पर ली गई थी उन्हें वापस कर दी जाए। इस हुक्म पर जब मुसलमान सालारों ने अमल किया तो मकबूजा इलाकों के सरजमीन के लोगों ने इनकी वापसी के लिए जी भर कर दुआएं दी। तारीख़ आलम में ये एक मुनफरिद मिसाल थी। मुसलमानों का अंदाज़ा था कि रूमी फ़ौज की तादाद 2 लाख के करीब है। सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुशावरत के लिए जंगी कौंसल का इजलास बुलाया। एक सालार ने यह तजवीज़ पेश की कि इस्लामी फ़ौज वापस अरब जाकर रूमियों के तूफ़ान टूटने का इंतज़ार करे मगर यह तजवीज़ रद्द कर दी गई। बाद लोगों ने मशवरा दिया कि अभी जंग लड़ी जाए, फ़तह देने वाला अल्लाह ताला है। इस तमाम बहस के दौरान सैयदना खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश रहे। आखिर सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपको मुखातिब करके कहा, ए अबू सलमान, तुम एक जुर्रतमंद इंसान हो मगर तुम अभी तक खामोश हो। आपने जवाब देकर कहा, या अमीर, मेरी राय कुछ और है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि तमाम फ़ौज को यरमूक के इलाके में जमा होने का हुक्म दे दिया जाए। इस तरह खलीफा की तरफ से कुमक भी आसानी से पहुंच सकेगी और आपके सामने लड़ने के लिए एक वसी मैदान होगा।